बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तो उच्ची शान वालिया सोहणिया, सब तो उच्ची शान वालिया तेरे जिया कोई लजपाल नहीं। सब तो उच्ची शान वालिया, सब तो उच्ची शान वालिया। अगला जुमला तुहाडा है, तेरे जिया कोई लजपाल। जिहड़ी गल मैं कीती है यकीनन इथों उथे ताई, इथों इथे ताई ये किसी को कोई शक नहीं होना। जब शक ही कोई नहीं तो फिर मेरे नाल टुरना पैना। सब तो उच्ची शान वालिया आका, सब तो उच्ची शान वालिया तेरे जिया कोई लजपाल नहीं 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 नहीं। सोहणिया तेरे जिया कोई लजपाल नहीं। मंदियां नू सीने लाण वालिया, मंदियां नू सीने लाण वालिया। चंगियां तू त्यार कोई ला लैंदा, मंदियां नू सीने लाण वालिया। मंदियां नू चंगियां नू त्यार कोई लांदा ना। मंदियां नू सीने लाण वालिया। आवाज आए, तेरे जिया कोई लजपाल नहीं 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 नहीं। तेरे जिया कोई लजपाल नहीं आका, तेरे जिया कोई। कैमरे तो पीछे हाले जरा, तेरे जिया कोई। ओ आखिर आला मजमा रह गया जिथे सुन्नी तेरी काले बैठे ने। तेरे जिया कोई सोहणिया, तेरे जिया कोई। शेर सुनिए महबूब साहब। तेरा करम होवे नहीं रहंदे दुख ने, तेरा करम होवे नहीं रहंदे दुख ने। तेरे हुक्म थी टुर पैंदे रुख ने। हाँ का तेरा करम होवे नहीं रहंदे दुख ने। सोहणिया तेरे हुक्म थी टुर पैंदे रुख ने। तेरे हुक्म थी टुर पैंदे रुख ने। तेरे हुक्म थी टुर पैंदे रुख ने। हाँ तू पत्थरां नू
कलमा पढ़ा लिया सोनिया तू पत्थरां नू कलमा पढ़ा लिया क्यों क्योंकि तेरे जिया कोई लजपाल आका तेरे जिया कोई लजपाल सोनिया तेरे जिया कोई इस गल दा ते मैनू इनकार नहीं मेरे वर्गा ते कोई गुनाहगार नहीं हाँ इस गल दा ते मैनू इनकार नहीं मेरे वर्गा ते कोई गुनाहगार नहीं मेरे जिया ते कोई गुनाहगार नहीं मेरे वर्गा ते कोई गुनाहगार नहीं आका इस गल दा ते मैनू इनकार नहीं मेरे वर्गा ते कोई गुनाहगार नहीं मेरे जिया ते कोई गुनाहगार नहीं हाँ फिर भी तू अपना बना लिया सोनिया फिर भी तू अपना बना लिया सोनिया फिर भी तू अपना बना लिया फिर भी तू सीने नल ला लिया क्यों क्योंकि तेरे जिया कोई लजपाल नहीं आवाज आए जरा तेरे जिया ये शेर महबूब साहब मैं उन्होंने वास्ते पढ़न लगा जेड़ा जेड़ा बंदा मदीने शरीफ गया जेड़ा नहीं गया उहदे लई मैं दुआ करना कि अल्लाह उन्हें लै जाए हुण मैं पूछ सकना वा कि तुहाडे चों किहड़ा किहड़ा गया यो दुआ द्री स्लोर नहीं गया अल्लाह लै जाए महबूब साहब नहीं गया अल्लाह लै जाए फिंजो फिंजो माशाअल्लाह अशफग उवे अता ना लस यौलस 11वीं दा महीना ते 11 बंदे हो गए 11 बंदे जी इस महफिल च गए ने ये 11 बंदियां लई मैं शेर पढ़न लगा बेटे छोटे बिल्कुल चुप ये 11 बंदियां लई मैं शेर पढ़न लगा जनाब जेड़े 11 बंदे गए ने शेर उन्हां लई जेड़े नहीं गए उन्हां लई मैं दुआ करना शेर सुनना भाई जरा हाय तेरे जिया कोई आवाज ते आए ना जरा तेरे जिया कोई कसर है हले मैं बड़ा बड़ा शेर पढ़न लगा तेरे जिया कोई हाल नहीं रब इल्म दिता है तैनू गैब दा होके वाकिफ मेरे हर ऐब दा रब इल्म दिता है तैनू गैब दा होके वाकिफ मेरे हर ऐब दा होके वाकिफ मेरे हर ऐब दा फिर भी तू रोजे ते बुला लिया आका फिर भी तू रोजे ते बुला लिया ओ रब इल्म दिता है तैनू गैब दा
होके वाकिफ मेरे हर ऐब दा, होके वाकिफ मेरे हर ऐब दा, फिर भी तू रोज़े ते बुला लिया, आगा फिर भी तू अपना बना लिया, फिर भी तू रोज़े ते बुला लिया, क्योंकि तेरे जिया तेरी की भला शान सुनावा मैं, गल सागर मुकदी मुकावा मैं, तेरी की भला शान सुनावा मैं, गल सागर मुकदी मुकावा मैं, गल सागर मुकदी मुकावा मैं, असां ते ए सबक पका लिया, असां ते ए विरद बना लिया, असां ते ए सबक पका लिया, बस असां ते ए विरद बना लिया, कि तेरे जिया कोई लजपाल नहीं 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 नहीं, आका तेरे जिया कोई लजपाल नहीं। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद नहायत वाजिबुल कदर हज़रत अल्लामा मौलाना शाहिद महमूद चिश्ती गोलड़वी साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ीन उलमाए किराम, बानी महफिल मोहतरम जनाब महबूब इलाही साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद नवाज साहब वाली साहब, और जनाब एजाज हुसैन साहब, सकलैन नवाज, आमिर नवाज, मुनिस इलाही और एहसन इलाही, माशाअल्लाह बड़े प्यारे नाम है जी। और मेहमानाने गिरामी कैसर अब्बास, रियाज अहमद और नवीद अहमद साहब और तसव्वुर हयात गोराया साहब, और आज की इस महफिल में तशरीफ़ लाए हुए तमामी याराने तरीक़त व मसलक, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बहुत ज़्यादा बानियान महफिल अहले खाना को, इनके तमाम बच्चों को, अहले खाना को। शुक्रगुजार हूँ मेरे दोस्त मोहतरम भाई डॉक्टर अदनान महमूद साहिल साहब का, आपके तवस्सुल से मेरी हाज़िरी आज इस महफिल मुबारका में हुई, और बेहम्दिल्लाह बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत से हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल को अहले खाना सजाते हैं। अल्लाह ताला इनका ये एहतमाम करना कबूल फरमाए, और जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान आने गिरामी दूर करीब से तशरीफ़ लाए हैं, आप समेत अल्लाह ताला सबका आना अपने और अपने प्यारों की बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, आप सोच रहे होंगे कि महफिल मीलाद की है और मैंने आयत तिलावत की है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। भाई महफिल है मीलाद की और खिज़रुल इस्लाम साहब ने मौजू कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत रखा है, तो बात यह है कि आपने कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत से हमेशा मौत सुनी होगी। मैं इस आयत से आज नबी की हयात साबित करना हूं। भाई आपने हमेशा इससे मौत सुनी होगी, लेकिन मैं इस आयत को पढ़कर अपने मौजू में नबी अलैहिस्सलाम की हयात साबित करने लगा हूं, ताकि आने वालों को पता चले कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। अब एक नारा मैं लगाता हूँ, ना हाथ थले, ना आवाज थले, ना सोच थले, ना जुबान थले, ना फिक्र थले, पता लगे तुसी नारा लाया जिहड़ा नारा मिर्ज़ाइयां ते कादियानियां नू चीर के रखदा है, ओ नारा लाना है। हाथ भी थले नहीं, आवाज भी थले नहीं, जेड़ा नारा सन बाबा दे गया ते कौम नू जगा गया, पता लगे तुसा नारा लाया ताजदारे खत्मे नबूवत। सलामत रहो, एक बारी इंजे और दिल खुश कीता जे ताजदारे खत्मे नबूवत। भाई मैं
मैंने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जिसका बड़ा सादा आम सा तर्जमा आपने पहले भी सुना होगा, कोई नई बात नहीं है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। ये आयत का तर्जमा है। अपने मौजू की तरफ आता हूँ। अहले सुन्नत के अंदर दो काम बड़ी कसरत से होते हैं और आपने ये नोट भी किया होगा, देखा भी होगा। अल्लाह का शुक्र है हम अहले सुन्नत व जमात हैं। अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत बनाया है, सुन्नी बनाया है। हमारे अंदर दो काम बड़ी कसरत से आपने होते हुए देखे होंगे। एक काम आपने देखा होगा, हम उर्स बहुत करते हैं, क्या जी? और दूसरा आपने देखा होगा हम मिलाद बहुत करते हैं। ऐसे ही है। आपने देखा होगा जी हमारे यहाँ उर्स बहुत होता है और हमारे यहाँ मिलाद बहुत। किसी दे घर बच्चा जमे आंदा जी महफिल करानी है मिलाद दी, बच्चा जमया मिलाद। किसी दे प्यो दा इंतकाल हो जाए, प्यो दे पुत्र दा इंतकाल हो जाए, बीवी दा हो जाए, बीवी दे शोहर दा हो जाए, भरा दा हो जाए, आंदे जी खत्म है कुल्लां दा ते मिलाद कराना है, चलीवा मिलाद कराना है। हजरात जी वकार उस तो अगे दुकान बनाई, किसी ने कहा जी ए दुकान बनाई है जनाब, की कराना है? बोले नहीं तुसी, मिलाद कराना। किसी ने घर बनाया, उन्हें क्या जनाब घर बनाया मैं शिफ्ट होना है, की कराना है? मिलाद। मैं कराची एक महफिल गया, मेहमान सन हाजी साहब, बंदा पूछता ही है जिवें महबूब साहब ने महफिल कराई, बंदा पूछता जी क्यों कराई है जी? हर साल कराने, गल खत्म हो गई। बंदा जाके पूछता ही होंदा भाई तुसा महफिल कराई की मकसद है? कोई आंदा जी शादी है इसलिए कराया, कोई आंदा जी बच्चा जमया, कोई आंदा जी इसलिए बच्चे की खुशी, कोई आंदा जी असा दुकान बनाई है, कोई आंदा जी असा घर बनाया, ता मिलाद होंदा भाई, मकसद होंदा। मैं घर गया, हाजी साहब कराची डिफेंस महफिल सी, मैं क्या हाजी साहब मिलाद करा रहे हो, की मकसद है? आंदे ने मेमनी, आंदे ने अल्लामा साहब जडो आऊं जडे आऊं इन घर में आई हूं ना आऊं चे मिलाद करेगी ना, आऊं आऊं रिडा से विन्नी रही हूं, आऊं चू वन्नी रही हूं, पची मिलाद करेगी ना। तर्जमा इसका भी जरूरी। उन्होंने कहा जब मैं इस घर में आया था ना तो मिलाद करा के आया था, अब मैं इस घर से जा रहा हूं। वाह 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 वाह। ये मैं सुनिया जी आके मिलाद कराना, जान वेले भी मिलाद। मैं क्या सब किधर चले हो? उन्हें क्या मिलाद दे सदके इस घर आया सी, हुण मिलाद करा के जा रहे हैं, क्योंकि मिलाद दे सदके इस तो चंगा घर रब ने देता है। इथों करा के जा रहे हैं, उत्थे जाके करावांगा। ਇਹਦਾ मतलब है अहले सुन्नत च कसरत दे नाल जिहड़ी चीज राइज है, एक चीज है मिलाद। बोलो एक चीज की राइज है भाई? इथों लैके उत्थे ताईं हर बंदा बोले करांदे ते तुसीं रहिंदे ही हो ना। कसरत नाल जिहड़ी अहले सुन्नत च राइज है, की राइज है भाई? मिलाद। हुण दूआ काम जिहड़ा अहले सुन्नत कसरत दे नाल राइज है, वो है उर्स मुबारक। एक पासे मिलाद मुबारक, एक पासे अहले सुन्नत च उर्स होंदा, अहले सुन्नत च मिलाद होंदा है। किसी होर दा ताल्लुक ना उर्स नाल है ना मिलाद। असी मिलाद वाले हाँ, असी उर्स। हुण दूसरा काम जिहड़ा पिंडी भट्टियां मॉडल टाउन वाले असी करने आ, वो काम है जनाब उर्स। हुण तुसां वेखिया होना हजरत खैर मोहम्मद नून साहब रहमतुल्लाह तआला दा भी उर्स हुंदा है। हुण असां दाता साहब रहमतुल्लाह तआला दा उर्स लंघाया है तो 978वां उर्स ही माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 978वें दा मतलब है भाई 978वां सी, इहदा मतलब है अज तो 977 साल पहला होया होना भाई। अज तो 977 साल पहला होया होना ना भाई, ताई 978 होया। इहदा मतलब है ना मनाने वाले अपनी तारीख दसन, साडी तारीख ते पुरानी है भाई। जेड़े नहीं मनाते वो दसन तुसी कदों जम्मे हो भाई, ना मनाने वाले दसो ना है। इस तरह ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह दा उर्स, इस तरह बाबा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह दा उर्स, इस तरह गौसे पाक जेड़ा हुण 19 तारीख दा ऐलान अल्लामा साहब ने कीता है, गौसे पाक रदी अल्लाह तआला दा उर्स। ते लाहौर च एक दाता साहब दी दूसरी ब्रांच खुली है यतीम खाने चौक तो 500 मीटर अगे। हुण 19 तारीख नूं असीं लाहौर कराना है बाबे खादिम रिजवी दा उर्स। उची करके भाई, उची करके है भाई। 19 20 21 असा उर्स कराना है भाई। अहले सुन्नत दो ही कम राइज ने, बड़ी तवज्जो करना मेरे मौजू वाल। जे तुसां इह गल ना समझी फिर मैं तुहानू मेरा मौजू समझ नहीं आना। साडे कसरत नाल जिहड़ी चीज राइज है, एक मिलाद एक उर्स, ते असी उर्स ही करने आ। दाता साहब दा भी कीता, ख्वाजा साहब दा भी कीता, बाबा साहब दा भी कीता, खादिम साहब दा भी पहला उर्स करना है। और जेड़े कोई साडे बुजुर्ग ने उन्हां दा भी असी उर्स करने आ। जेड़े जेड़े तुसी अपने पीर खानियां नाल जुड़े हो, अपने पीर खानियां वल तवज्जो करो। तुहाडे पीर खाने ते तुहाडे
ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਉਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हजरत जी वकार, मैं इस तमीदी गुफ्तगू तो बाद पिंडी भट्टियां दे गयूर मजमे नू नुक्ता देन लगा ते पिंडी भट्टियां दे गयूर मजमे नू मैं नुक्ता देकर इन्हां दे कन्नां दे वल्लों इन्हां दे दिल च अपनी जगह बनाने लगा। तुहाडी समातां दे हवाले जुमला करके दिल च अपनी तुहाडे जगह बनाने लगा कि हम अहले सुन्नत हैं, हम में कसरत से या उर्स होता है या मिलाद होता है। हम उर्स उस तारीख को करते हैं जिस तारीख को अल्लाह वाला दुनिया से गया, जिस तारीख को दुनिया से अल्लाह वाला गया, और मिलाद उस तारीख को करते हैं जिस तारीख हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए। इसका मतलब है उर्स और मिलाद में वाज़े फर्क हो गया। क्या फर्क हुआ? मिलाद आने की तारीख का नाम हुआ, उर्स जाने की तारीख का नाम हुआ। उर्स उस दिन होता है जिस दिन कोई जाए, मिलाद उस दिन होता है जिस दिन कोई आए। अब अहले सुन्नत की तारीख है हजरत जी वकार, हमने जिस बुजुर्ग का भी किया उर्स किया, जिस साहबी का भी किया उर्स किया, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, मौला अली का किया तो हमने उर्स किया। आप तारीखें देख लें, उन्हें सिर्फ उर्स का नाम नहीं देते हम, क्योंकि उर्स का नाम खास हो गया वली के साथ, लिहाजा मुझे यौम का नाम देते हैं, यौम अबू बकर, यौम उमर, यौम उस्मान अली, यौम उस्मान, यौम मौला अली, यौम का नाम देते हैं। क्यों? वजह यह है कि वजह कि उर्स का नाम वली के साथ खास है, वरना होता उसी तारीख को। मसलन मैं बताता हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक का विशाल कब हुआ? 22 जमादी सानी। तो हम 22 जमादी सानी को हजरत अबू बकर का यौम सिद्दीक क्या कुर्सी हो गया भाई, विसाल की तारीख को हुआ। हजरत उमर की शहादत कब हुई? तो फिर यकुम को शहादत हुई, इसका मतलब है यकुम को यौम उमर तो उर्स हो गया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत कब हुई? इन्होंने नहीं बताया, तुसी ना दसना। क्यों? तुहाडे कोल तो T20 का रिकॉर्ड है ना। हाँ, तुहाडे कोल तो यह पूछिए कि T20 केड़ा किस नंबर ते आ रहा है, ओदे किन्ने नंबर ने, केड़ा किन्ने पॉइंट ते आ रहा है, किन्ने किन्ने बनाए ने। यह डेटा याद ना रखना, क्यों जो तुसी याद रखोगे तो तुहाडे बच्चों भी याद हो जावणगियां, तुहाडे बच्चों याद हो गईयां तो उस दिन तुहाडे घर खत्म हो जाएगा। जे तुहाडे घर खत्म होया तो फिर तुहाडे बच्चों दीन आ जाएगा, तो तुसी चाहते ही नहीं भाई। लाजमी गल है, जो तुहानू पता जे नहीं, सारे जवाब इत्थों आए ने, एक जवाब भी उतों नहीं आया। 18 ज़िलहज को हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई, तो हम यौम करते हैं 18 ज़िलहज को। मौला अली की 21 रमजान मुबारक को, तो तर्जमा क्या हुआ भाई? सारी तारीखें वो हैं जिस दिन या वो शहीद हुए या वो गए। तो फिर शहीद हुए गए तो इसका मतलब है कि उर्स ही हुआ। क्या हुआ? अब मैं आ गया अपने पॉइंट पर भाई, अब मैं आ गया अपने नुक्ते पर, जा मैं लाना। ਇਹਦਾ मतलब है साहबा दा भी उर्स, दाता दा भी उर्स, ख्वाजा दा भी उर्स, बाबा दा भी उर्स, गौसे पाक दा भी उर्स, बाबे खादिम रिजवी दा भी उर्स, सारे बुजुर्गां दा उर्स। ਇਹਦਾ मतलब है साहबी तो लैके वली ताईं जिदा भी कीता उर्स ही कीता, लेकिन असा नबी दा उर्स कदी नहीं कीता। असा हर वली दा उर्स कीता, हर साहबी दा उर्स कीता, लेकिन असा नबी दा उर्स कदी नहीं। हर वली दा उर्स मनाया है, नबी दा जदों मनाया मिलाद ही मनाया है। इंज है कि नहीं? कदी तुसा सुनिया जी असीं नबी दा उर्स कर रहे हैं? नहीं, नबी दा जदों भी मनाया मिलाद। हुण गल है पिंडी भट्टियां वाले कोई सवाल करे, यार सारियां दा उर्स कर दे, नबी दा उर्स क्यों नहीं करदे? मैं क्या, उर्स जान दी तारीख दा नाम है, तुसी जाग ही नहीं रहे। उर्स जान दी तारीख का नाम है, ते मिलाद आन दी तारीख का नाम है। फिर मैं क्या, एदा मतलब ऐ वे असी सारियां दे जान दे कायल हां। अल्लाह करे तुसी जाग जाओ, असी सारियां दे जान दे कायल। हमारा अकीदा है, हम कहते हैं हर बंदा गया, लेकिन हम जब बात मुस्तफा की आए ना, हुजूर का सिर्फ मिलाद करते हैं, उर्स नहीं करते। क्यों? इसलिए कि हम सबके जाने का यकीन रखते हैं कि सब पर मौत आई है। हुजूर के जाने का यकीन नहीं रखते कि हुजूर पर मौत ऐसी आई है जैसे सब पर आई है। हम सब की मौत का यकीन रखते हैं, लेकिन जब बात नबी अलैहिस्सलाम की आ जाए तो हमारे बुजुर्गों से लेकर हम तक, हजरत साहबा से लेकर आज तक, हजरत मुहद्दिसीन से लेकर आज तक, मुहक्किकीन से लेकर आज तक, उलमा से लेकर आज
तक नाथवा, मुकर्रिर, नकीब, खतीब, वली, अरे बाकी ये रहे। हमारे मसलक का एक छोटा सा बच्चा भी होगा तो वो भी अकीदा यही रखेगा कि हम सबके जाने का यकीन रखते हैं कि सब गए, लेकिन मुस्तफा की बात आएगी तो हम ये नहीं कहेंगे जैसे सब चले गए, हुजूर भी ऐसे चले गए, बल्कि हम उस वक्त ये कहेंगे मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी। बोलो सुभान अल्लाह। रिसालत रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सरकार की आमद, मरहबा, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। उलमाए अहले सुन्नत। समझ आई गलती भाई है जी। हम कहते हैं हुजूर का हम मिलाद करते हैं, बाकी सब का एक छोटा सा जुमला कह दूं, अगर आपकी समातें मेरी तरफ मुतवज्जे हों तो एडी होली आवाज है नहीं, अगे वाले बोल गए ने, कैमरे तो पीछे वाले जरा। अब मैं जुमला कहने लगा हूं, महबूब साहब सुनिएगा, रईस साहब सुनिएगा, जुमला कहने लगा हूं। सबका उर्स करते हो, नबी का मिलाद करते हो? मैंने कहा हाँ। बोला नबी का उर्स क्यों नहीं करते? मैंने कहा पहली बात तो यह है कि उर्स जाने की तरीक को कहते हैं, मिलाद आने की। हम नबी के आने के तो कायल हैं, जाने के नहीं। एक बात। दूसरा जुमला मैं ओलीजे बोलना है तो कहना सुभान अल्लाह। मैंने कहा सबका उर्स इसलिए करते हैं और नबी का मिलाद इसलिए करते हैं, इनका उर्स इसलिए करते हैं कि इनका उर्स इसलिए करते हैं और नबी का मिलाद इसलिए करते हैं कि बताते हैं इनका आना नबी जैसा नहीं है, मुस्तफ़ा का जाना इन जैसा नहीं है। इनमें से किसी का आना नबी जैसे, नबी का आना जैसा नहीं। और हुजूर का मिलाद क्यों करते हैं? क्योंकि हुजूर का जाना इनमें से किसी के जाने जैसा नहीं है। इसलिए बाकी सब का उर्स होता है, अहले सुन्नत में जब भी होता है नबी का, और सारा मजमा बोले नबी का मिलाद होता है। गोया के उर्स ते मिलाद करके सब तो पहले तो ऐसा वंड कट छड़ी कि जनाबे वाला हमारा अकीदा क्या है, हमारा अकीदा ये है। उर्स ते मिलाद करके सब वंड कट छड़ी कि हम सबके जाने के कायल हैं, लेकिन अहले सुन्नत का छोटा सा बच्चा भी तुम्हें ये कहता हुआ नजर नहीं आएगा कि हुजूर भी चले गए, बल्कि छोटा सा बच्चा भी कहेगा तो यही कहेगा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है। बल्कि मैं पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब का सहारा ले लूं और मैं आपसे भी जरा इस बात को कहलवा दूं। आपने मेरे साथ कहना वल्लाह। क्या कहना? वल्लाह। सारा मजमा इधर से उधर तक क्या कहना है? वल्लाह। आप पीर साहब कहते हैं ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है वल्लाह। जैसे अदनान ने कहा ना ऐसी आवाज है। वल्लाह का मतलब पता की रब दी सौं। इत्थे रब दी सौं कौन चाह रहा है? एक पासे पीर साहब, एक पासे आला हजरत। ते रब दी सौं कदों चाही जाती है? जदों पूरा यकीन होवे। इत्थे साडे बुजुर्ग पूरे यकीन नाल कह रहे हैं। तुसां कहना वल्लाह। ए मेरे वाल वेखो है इंज वल्लाह। एक बारी बोलो वल्लाह। हाथ कईयां दे थले रह गए बस इंजी। हाँ नजदी मुनाफिक ये गंदा है वल्लाह, गिलाजत का बल्कि पलंदा है वल्लाह। जो मुर्दा कहे तुमको वो मुर्दा है वल्लाह, क्योंकि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू
जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फिर तुसी कहना वल्ला तू जिंदा है, थोड़ी जी कसर रह गई, तू जिंदा है। मेरे वाल देखना भाई सारे इन्हां बच्चियां समेत बच्चे चुप करके बैठो। ये स्टेज तो लैके ओ पीछे ताई सारे मेरे वाल देखना भाई। वाह बिस्मिल्लाह सारे जरा। तू जिंदा है, सारे देखना मेरे वाल, तू जिंदा है। जब तू जिंदा है वल्लाह ये तो फिर होगा। जब तू जिंदा है ये तो फिर होगा। भाई जब तू जिंदा है तो ये तो फिर क्या होगा? समझो भाई क्या होगा? गुलामे नबी खुल्द में जा बसेगा। जहन्नम में कौन जाएगा भाई? जहन्नम में नजदी मुनाफिक जलेगा। और जो सुन्नी है वो तो हमेशा कहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर। दोनों हाथ उठाकर गवाही दे रहेगा यूं ही उनका चर चार रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर चार रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर चार रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर चार रहेगा। अरे पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बोलो सुभान अल्लाह। गल समझ आई कोई? हम इसलिए नबी का मिलाद करते हैं। बोलो नबी का। ये बच्चे जेड़े बोल रहे हैं ना मैं चाहता तुम्हारी आवाज इन्हां नालों ज्यादा है ताकि अकीदा पक्का हो। हम इसलिए नबी का मिलाद करते हैं और बाकी सब का उर्स करते हैं। क्यों? इसलिए कि हम बाकी सबके जाने के कायल हैं, हुजूर के जाने के कायल हैं ऐसे नहीं जैसे सबके जाने के कायल हैं। बल्कि हमारा अकीदा ये नबी कल भी जिंदा था, नबी आज भी। एक मिसाल सुन लो फिर मैं आगे चलता हूं। इसलिए कि बाकी सब पर जैसे मौत आई है ना, हुजूर पर मौत ऐसे नहीं आई। जिस तरह सब पर मौत का तसल्लुत हुआ, हुजूर पर मौत का तसल्लुत ऐसे। मौलवी साहब सारी जिंदगी ये ते पढ़िया जे कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कुल्लु नफ्सिन। कदी ए भी दसिया जे कि चखने चखने में भी तो फर्क होता है। आदि जी हर नफ्स ने मौत का जायका चखा है। तो मैंने कहा बिल्कुल चखा है। बोला जी हुजूर ने भी चखा। मैंने कहा बिल्कुल चखा है। लेकिन चखने चखने में भी तो फर्क होता है। होता है कि नहीं होता? कदी नाइयां दा चखना वेखिया जे? पूरी देग विचों एक दाना
कोई गल समझ आई है? एक दाना पूरी देग चखी गई, वाह जी वाह, एक दाना पूरी देग चो, ठीक है। ते असी नहीं जी, परात भाई नाइया दा चखना पका के एक दाना इंज क्या ओके कमाल हो गई, चखिया। इत्थे असी जदों ताई दो त्रै परातां ना आ जान, असी ते शुक्र करने वरतान वाला कोई अपना बैठा होवे, ओनू इशारा करके आने ओनू साडा दसी आंदे आ कि नहीं। साडे कराची एक बारी पीर साहब बैठे हुए सी, पीर साहब मेरे अल्लामा साहब साडे हजरत बैठे हुए सी, ते वो सारे ट्रांसपोर्टर सन जिन्हां दे घर महफिल सी, सारे ट्रांसपोर्टर। हुण हजरत साहब सामने बैठे ने, परात विच बोटियां मुक गईयां, हुण वरतान वाला भी ड्राइवर ही सी, इधरों मंगाण वाले भी ड्राइवर ही। हुण इन्हां वेखिया हुण किवें ओनू इशारा करिए, ऐ नहीं हजरत साहब बैठे ने कह नहीं सकते बोटियां पा है, परात भेज के आंदे ने नट बुल नट बुल नट बुल भाई अपनी बोली चोनू क्या भाई इहदे च बुल्ड कोई नहीं है, नट वट नहीं है पा विच, समझ आई। ये साडा चखना है, ये साडा की है चखना। हुण चखने चखने च फर्क हुंदा है। साडे दरबार शरीफ एक शाह साहब रहिंदे सन, सारा साल ही रोजे रखते सन, सारा साल ही, यकीन करो। उत्थे एक बाबा रहिंदा सी, दरबारां दे हुंदे ने बुजुर्ग बाबा, वो कपड़े धोंदा रहिंदा सी, ओनू आंदे सी असीं बाबा धोबा, बाबा धोबा। साडे वड्डे हजरत साहब दे दौर दी गल है। वो शाह साहब रोजा रखदे सन ते मगरिब दा टाइम होया, खादिम अंदर हुजरे च गया ते दस्तक हुई ते हजरत साहब ने फरमाया कौन है? उन्हें कहा जी गुड़ लेना है शाह साहब वास्ते, शाह साहब दा रोजा। फरमाया अच्छा ठीक है ले जाओ। वो गुड़ खादिम लैके आया, शरबत शाह साहब ने बना के रख लिया। उधरों बाबा धोबा आ गया, बाबा धोबा आया तो शाह साहब ने हुण अफ्तार सामने रखी हुई है ते शरबत बनया पिया। उस टाइम माड़े गरीब गुरबत दे दौर होंदे सी, अफ्तार दे नाल कोई एक आध शै खजूर खा लई या इंजी भाई नहीं अफ्तार होंदी सी। हुण इन सामने पिया मिट्टी दा पूरा कटोरा जिहड़ा है, ते बाबा धोबा उधरों आ गया ते शाह जी आंदे ने बाबा धोबा आके जी शाह साहब। फरमाया बाबा धोबा है वेख मिठा के जाए, इन्हां दा रोजा सी ना। उन्हें कहा बाबा धोबा वेख मिठा चक के जाए। उन्हें कहा ठीक है शाह जी। उन्हें इंज कटोरा चुकिया ना ते सारा पी के आंदा माशाअल्लाह शाह साहब बड़ा मिठा है सारा पी के आंदा शाह जी बड़ा मिठा है। वो बाबे धोबे एक ही कीता ही आखे शाह जी तुसां जी आख्या मिठा चक। इहदा मतलब है चखने चखने च हाय 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 कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखा है। नबी ने भी चखा है। सारी जिंदगी मौलवी तकरीर करता रहा मिंबर पर बैठकर कि नबी ने भी चखा, नबी ने भी चखा, नबी ने भी चखा। और जब नबी ने चखा तो ये कैसे हो सकता है, बाकी सब मर गए, नबी जिंदा। उसने मिंबर पर बैठकर कुरान पढ़कर ये तकरीर की और तकरीर करके पिंडी भट्टियां वालों अपना अकीदा बयान किया। उसने कहा हम नहीं कह रहे नबी जिंदा नहीं, कुरान कहता है नबी जिंदा नहीं। का दलील दो, का दलील ये है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखा है। लिहाजा हुजूर ने भी चखा है। जब बाकियों ने चखा मौत आ गई तो ये कैसे हो सकता है हुजूर चखे मौत मुसल्लत ना हो। हमने कहा यही तो बुनियादी फर्क है जिसको तुम समझ नहीं सके। लो मैं एक जुमले में अर्ज कर दूं। मैंने कहा बताओ कायनात में किसी की नजर मुस्तफा जैसी है? कहा नहीं। मैंने कहा कायनात में किसी की समात मुस्तफा जैसी है? कहा नहीं। मैंने कहा कायनात में किसी की चाल मुस्तफा जैसी है? कहा नहीं। मैंने कहा कायनात में किसी की अकल मुस्तफा जैसी है? कहा नहीं। मैंने कहा कायनात में किसी का इल्म मुस्तफा जैसा है? कहा नहीं। मैंने कहा अरे जब कायनात में किसी का इल्म मुस्तफा जैसा नहीं, कायनात में किसी की नमाज मुस्तफा जैसा नहीं, कायनात में किसी की अकल मुस्तफा जैसी नहीं, कायनात में किसी का सबर मुस्तफा जैसा नहीं, कायनात में किसी की समात मुस्तफा जैसी नहीं, कायनात में किसी की नजर मुस्तफा जैसी नहीं। और जाग के बैठना। मैंने कहा जब कायनात में किसी की नजर मुस्तफा जैसी नहीं तो कायनात में किसी की मौत मुस्तफा जैसी कैसे हो सकती है? कौन सी चीज में मुस्तफा मिसल है किसी चीज के? कौन सी चीज में हुजूर किसी के मिसल है? कोई साबित करके बता दे। भला किसी की अकल उन जैसी है? भला किसी का इल्म उन जैसा है? भला किसी की नजर उन जैसी है? भला किसी की रफ्तार उन जैसी है? भला किसी की गुफ्तार उन जैसी है? भला किसी की शख्सियत उन जैसी है? जब किसी की शख्सियत कायनात में उन जैसी नहीं
तो फिर कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत पढ़कर बाकी सबकी मौत को मुस्तफा की मौत से मिला देने का तर्जमा क्या है भाई? और किस चीज में हुजूर किसी के मिसल हैं जो मौत में हुजूर किसी के मिसल होंगे हैं? और किस चीज में हुजूर किसी के मिसल, किसी शय में हुजूर किसी के मिसल? एवें रल दिन लोकी होए एवें रल दिन लोक होए रल दिन लोकी तेरे नाल सोहणिया। तुसी सोहणिया कहना खाली बस सोहणिया, बाकी काम मैं करांगा। होए एवें रल दिन लोकी तेरे नाल होए एवें रल दिन लोक होए रल दिन लोकी तेरे नाल सोहणिया। तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोहणिया। एवें रल दिन लोकी एवें रल दिन लोकी। तुसी जे बुला का रुख टुर पैंदे ने मुठियां च रोड़े भी दुरूद पढ़ लैंदे ने। ये मेरा चैलेंज है, तुसी बूटा ते छड़ एक निक्के जे कौंपल नूं भी बुला के वेख जे आ जाए ते गल करी। बूटा ते छड़ भाई एक निक्की जी कौंपल नूं बुला जे आ जाए ते गल करी। ते हुजूर तुसी जे बुलाओ आका रुख टुर पैंदे ने मुठियां च रोड़े भी दुरूद पढ़ लैंदे ने। ओ तेरे गिण गिण दसां की कमाल सोहणिया। ओ तेरे गिण गिण दसां की कमाल सोहणिया। बस तैनू रब ने बनाया बेमिसाल बेमिसाल सोहणिया। एवें रल दिन लोकी एवें रल दिन लोकी। असी जिन्ने मर्जी अमीर हो जाइए, जिन्ने मर्जी पैसे वाले हो जाइए, वकील होइए, मजिस्ट्रेट होइए, सेक्रेटरी होइए, तहसीलदार होइए, हवलदार होइए, डीपी होइए, डीसी होइए, असी जो मर्जी हो जाइए, जो भी होइए, हुजूर दे फकीर ही रवांगे ना। यह है भाई कोई गल बोलो, जेड़ा जिथे मर्जी पहुंच जाए बादशाह क्यों ना होए, हुजूर दा फकीर होया कि नहीं? ते मैं हुजूर दे फकीरां लई गल करन लगा। हुण जेड़ा जेड़ा फकीर है ओदे लई भाई जिथे मर्जी पहुंच जाओ हुजूर दे ते असीं फकीर ही हां ना। इसलिए शायर कहंदा की कहंदा सुभान अल्लाह। हो एवें रल दिन लोकी भला होवे आका तेरी रहमतां दी अख दा। इंज कोई गरीबा दे ध्यान नहीं रखदा। इंज कोई गरीबा दे ध्यान नहीं रखदा। ओ जिवें रखे तू गरीबा दा ख्याल सोहणिया। ओ जिवें रखे तू गरीबा दा ख्याल। बस तैनू रब ने बनाया बेमिसाल सोहणिया। एवें रल दिन लोकी। तो कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना। मैंने कहा बिल्कुल चखना है। तो बोला हुजूर ने भी चखा। मैंने कहा चखा है। तो बोला फिर जिंदा कैसे? मैंने कहा चखने चखने में फर्क है। बाकियों ने चखा, मौत मुसल्लत हो गई। मौत क्या हो गई? हुजूर ने चखा, सिर्फ वादा पूरा हुआ, बस मौत मुसल्लत नहीं हुई। हदीस से दलील देने लगा, अपनी बात नहीं कर रहा। पहली बात तो ये कि सबके पास मौत आई है ना, सबके पास मौत आई है तो खुदा की मर्जी से आई है। हुजूर के पास मौत खुद हुजूर की मर्जी से आई है। सबसे पहला फर्क तो ये है। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, मैं नहीं कह रहा, हुजूर खुद फरमाते हैं। हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन दुनिया व मा बैन इंदहू। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया
ऐसे मजमा लगा हुआ था, साहबा बैठे हुए थे, महफिल सजी हुई थी, मस्जिद नबी शरीफ की, सुभान अल्लाह, साहबा हुजूर के गिर बैठे थे। अचानक हुजूर ने कहा, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया, इन्नल्लाह खय्यर अब्दन, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया, किसमें? बैन दुनिया व मा बैन इंदहू, जो अल्लाह के पास है उसमें और जो दुनिया इसमें, एक बंदे को इख्तियार दिया, जो मर्जी कर लो। साहबा सारे बैठे थे, रोने सिर्फ हजरत अबू बकर लगे। कुछ कहा है मैंने? सारे साहबा बैठे थे, सिर्फ हजरत अबू बकर रोने लगे। वो साहबा ने कहा हजरत अबू बकर से, आप क्यों रो रहे हैं? हुजूर ने अपनी बात तो नहीं की, हुजूर ने तो एक बंदे का कहा है, इन्नल्लाह खय्यर अब्दन का है। अब्दन का मतलब है तनवीन से साबित होता है बात अमूमी है, किसी और की बात हुई है। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, ओ साहबा दी जमात, रब जिदे कोलों पुछदा पे होएगा, दस की करना है? वो कोई आम बंदा ते नहीं ना होना, एक गल हुजूर ने अपने लिए की थी। चंद दिनों बाद जब हुजूर का विसाले ज़ाहिरी हुआ, साहबा कहते हैं उस दिन हमें पता लगा, बैठते तो हम सब हुजूर के पास थे, लेकिन जितना हम में से अबू बकर हुजूर को जानते थे, इतना कोई और नहीं जानता था। बैठते तो सारे ही थे हुजूर की खिदमत में। अब यहाँ क्या हुआ? पहली बात तो ये है कि औरों की मौत में और बाकी हुजूर की मौत में फर्क क्या है? सबके पास मौत रब की मर्जी से आई है, हुजूर के पास मौत हुजूर की मर्जी से आई। ये पहला बुनियादी फर्क हुआ। दूसरा फर्क, सबकी मौत और हुजूर की मौत में, जिस तरह हुजूर की हयात में और सबकी हयात में फर्क है, हुजूर की नजर में और सबकी नजर में फर्क है, हुजूर की समात और सबकी समात में फर्क है, हुजूर की रफ्तार गुफ्तार में और सब में की रफ्तार और गुफ्तार में फर्क है, हुजूर की शख्सियत और सबकी शख्सियत में जिस तरह फर्क है। दूसरा फर्क यह है, हुजूर की मौत में और दूसरों की मौत में, आओ फर्क बताने लगा, फर्क बताने लगा। बंदा मर जाता है भाई, हमें पाकिस्तान दे किसे से, दुनिया दे किसे से मरे, ईमान आला है, ईमान आला है, एक सुई भी बाकी है ते की है मरण तो बाद ओदी। हाँ सही जवाब है, एक सुई भी बाकी है ते की है विरासत है, एक सुई भी बाकी है ते की है, जे ओ भी विकदी हुई ते ओ भी वेच के ते तकसीम करांगे। क्यों? मरदा गया विरासत शुरू, औरां दी मौत ते नबी दी मौत इस फर्क। हुजूर ने फरमाया, नहनु माशरुल अंबिया ला नूरसो, हुजूर ने फरमाया असी नबियां दी जमात हां, साडी विरासत नहीं होंदी। बहुत होली बोले हो तुसी। हुजूर ने कहा साडी विरासत, तो मैं पूछना सरकार दा विसाल होया घर सुराई सी कि नहीं? हुजूर दा विसाले जारी होया घर चटाई सी कि नहीं? हुजूर दा विसाल होया घर चक्की सी कि नहीं? हुजूर दा विसाले जारी होया घर कटवी सी कि नहीं? ते विरासत एक सुई भी बनती है। हुजूर ने क्या साडी नहीं होंदी? मैं बड़ा सोची पे क्यों नहीं होंदी? जवाब आया, बाकियां दा मरना साडे मरने जिया नहीं ना। दलील है। आगे चलो ताकि अकीदा पक्का हो आपका और आपकी समातों की नजर जुमला। दुरूद शरीफ को एक मर्तबा पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, सरकार की आमद, मरहबा, सोने की आमद, मरहबा, आमद मुस्तफा, मरहबा, मरहबा, मुस्तफा, मरहबा, मरहबा। हमारी इस महफिल पाक में चेयरमैन बल्दिया जनाब हाजी बाबर शफी कराची साहब तशरीफ लाए। हम दिल की अता गराइयों से उनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। है तवज्जो? नहीं, आवाज ही नहीं है। थक गए हो? सलाम पढ़ी पढ़ ले। थक गए हो? पता तो लगे ना, थक गए होने खत्म। थके हुए मजमे नाल गुफ्तगू नहीं होंदी। थक गए हो? जाग रहे हो सारे? होश च बैठे हो ना? हाँ, जेड़े जेड़े थक गए हो आज चाह के बोलो सुभान अल्लाह। भाई वेखो गल है कि मैनू कोई थोड़ा जिहा शक जो होया सी। हाँ, ए बंदा जो थक जाता तो चेहरे तो पता लग जाता है कि थके हुए मजमे नाल मैं गुफ्तगू नहीं करता है। इंज ही कदी तुसा मेरी तकरीर सुनी ते जान तो बाद ही याद नहीं रहना मैं की किया सी। मैं सारा जोर नबी दी हयात ते ला रहा ते तुसा इंज ही सुनिया ते तुसी जान तो बाद भूल जाओगे कि मैं की किया। जेड़े जाग रहे हो ते पूरी तवज्जो नाल बैठे हो, इंज नहीं जिवें पहले आले सी। हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह।
पहली दलील, एक सुई भी है विरासत है। बोलो एक सुई भी है, सारा मजमा बोलो एक सुई भी है। हुजूर ने फरमाया साडी नहीं होती। तो जदों विसाल हो गया तो विरासत क्यों नहीं होती? जवाब है कि होरिया वर्गा विसाल होया होवे ता ना। ये कल भी उनका था, ये माल आज भी उनका है। दूसरी दलील, तवज्जो, बंदा मर जाए, ए वकील भी इतने बैठे होंगे, पूछ लो, बंदा मर जाए 4 माह 10 दिन की इद्दत गुजारन तो बाद औरत चाहे तो किसी और दे नाल निकाह, आवाज आए, इन्हां 4 माह 10 दिन के अंदर कोई सूरत नहीं निकाह होने दी। जे कोई जायज समझ के पढ़ाएगा या पढ़ेगा, दारा इस्लाम तो खारिज हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। जे गुनाह समझ के पढ़ाएगा, पता होएगा कि भाई जायज नहीं, तो फिर गुनाह कबीरा करेगा, हराम है, तौबा लाजिम है। समझ आई? 4 माह 10 दिन की इद्दत तो बगैर निकाह हो सकता। हुण जेड़ी औरत ओदा शोहर इंतकाल कर जाए, मोमिन होवे, औरत भी मर्द भी 4 माह 10 दिन की इद्दत तो बाद किसी और नाल निकाह करना चाहे कर सकती है। उसूल है ये, इद्दत अपने घर गुजारेगी, शोहर दे घर। दौरान इद्दत मेकअप करना मना, दौरान इद्दत बनाओ श्रृंगार मना, दौरान इद्दत सजावट मना। इद्दत सादगी नाल गुजारेगी, उस घर रहेगी जेड़ा शोहर दा घर है। 4 माह 10 दिन लग जान, उस तो बाद किसी और नाल निकाह चाहती है कर लवे। कायनात दे हर मोमिन वास्ते और मोमिना वास्ते हुक्म है ये। क्यों? इसलिए कि ओदा बंदा मर गया, ओए गल नबी दी आई, मसला बदल गया। फरमाया हर किसी की बीवी इद्दत तो बाद किसी और नाल निकाह करेगी। मुस्तफा दी गल आई, फरमाया कयामत ताई नबी दी बीवियां दा निकाह किसी नाल और नहीं हो सकता। क्यों? और नबी दी मौत औरत दी मौत वर्गी नहीं। ये कल भी मुस्तफा की बीवियां थी, आज भी मुस्तफा की बीवियां हैं। मसला कर रही अपने ईमान नाल अज़मत में अज़वाज मुतहरात जिंदाबाद, अज़वाज मुतहरात जिंदाबाद, अज़वाज मुतहरात, जिंदाबाद, अज़वाज मुतहरात, जिंदाबाद, मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। नबी की बीवियों को इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? जब बाकियों को है तो नबी की बीवियों को इजाजत क्यों नहीं? जवाब आया, बाकियों की मौत आ गई है। बाकियों की मौत आ गई है, लिहाजा वो औरत किसी और से निकाह कर सकती है। नबी ने सिर्फ मौत को चखा है। वो कल भी नबी की बीवियां थी, वो आज भी नबी की बीवियां हैं। कुरान ने मना कर दिया अबदा कहकर, का कयामत तक इनका निकाह किसी और से नहीं हो सकता। तो जब औरत निकाह से निकल जाती है, मौत के बाद औरत निकाह से निकल जाती है, जब निकाह से निकल गई तो फिर निकाह किसी और से इजाजत होनी चाहिए थी। कहा नहीं। क्यों? इसलिए कि औरों की मौत में और हुजूर की मौत में फर्क है। हज़रात ज़िम्मेदार, तीसरी दलील, 2 दलीलें दे चुका हूं। तीसरी दलील, बाकियों के पास मौत आई, मौत का तसल्लुत हो गया, हुजूर पर मौत आई, मौत का तसल्लुत हुजूर पर नहीं हुआ। बोलो हुजूर पर मौत का तसल्लुत। आज तक आपने मौलवियों से सुना होगा, आज तक आपने तकरीरों में सुना होगा, टीवी पर सुना होगा, मिर्जा जेल में जैसे भी बैठकर नेट पे तकरीरें करते हैं, आपने सुना होगा जनाब कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, सब पर आ गई तो हुजूर पर आ गई। मेरी ये दलील है, कोई रद्द करके दिखा दे। हुजूर पर मौत का तसल्लुत नहीं हुआ। आओ सुनो, ये मेरी तकरीर का आखिरी और सबसे बड़ा जुमला होगा। और जब मैं ये बात खत्म करूं, इतने जोर की आवाज अभी तक ना आई हो, सुभान अल्लाह की जवाब आनी चाहिए। इतनी ऊंची आवाज अब तक ना आई हो, क्योंकि ये मेरी तकरीर का सबसे बड़ा जुमला होगा और मेरी सबसे बड़ी दलील होगी कि मुस्तफा कल भी जिंदा थे, हुजूर आज भी जिंदा। पूरा जोर लगा के, मुस्तफा आज भी जिंदा। लो सुनो, बाकियों पर मौत आई, तसल्लुत हो गया, मर गए। हुजूर पर मौत आई, सिर्फ वादा पूरा हुआ। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, सिर्फ चखा। कैसे चखा? हजरत इज़राइल आए, हुजूर के जिस्म अक़दस से रूह निकलना शुरू हुई, वादा पूरा हुआ, रूह निकली। अब यहाँ पर एक तवज्जो करना चाहूंगा, नेक और बद की रूह कुरान ने बयान किया। वन्नाज़िआत ग़रक़न वन्नाशितात नश्ता वस्साबिहात सबहन फस्साबिक़ात सबका। कुरान ने मिसाल देकर मसला समझाया कि जब गुनाहगार की रूह निकलती है ना, गुनाहगार की किस तरह निकलती है। मिर्ज़े कादियानी दी रूह निकली किवें
फरमाया जिवें रूई दा एक गाला हुंदा ना गाला ओदे विच एक कंडियां वाली झाड़ी सटो ते फिर ओनू खिचो अद्धी रूई आएगी अद्धी रह जाएगी अद्धी इंज हुंदा ना फरमाया गुनाहगार दी रूह इंज कड्डी जांदी है काफिर दी रूह इंज कड्डी जांदी है ते फरमाया नेकोकार दी कुरान ने मिसाल दी फरमाया फस्साबिहात सबहा फरमाया जिवें मछली पानी विच तरदी है ना ते ओनू तरन च औख वस्साबिहात सबहा जिवें मछली पानी विच तरदी है ना ते तरन च ओनू कोई औख नहीं होंदी फरमाया इंज नेक दी रूह निकलदी है ओनू पता ही नहीं लगदा रूह निकली अब रूह निकल कर क्या हुआ अब गुनाहगार की रूह निकली क्या हुआ जैसे खींच के निकाला गया हुन जद रूह निकली बड़ी तवज्जो करना मेरी तकरीर दा सब तो बड़ा जुमला है इड्डी ऊंची सुभान अल्लाह भी हले ताईं आई होवे जेड़ी हुन आनी चाहिए बहुत बड़ा जुमला मेरी दलील है सब तो बड़ी कि नबी कल भी जिंदा थे नबी आज भी जिंदा है इसलिए हम नबी का मिलाद मनाते हैं नबी का और से नहीं करते सुनो गुनाहगार की रूह निकली एक फरिश्ता आंदा है तू लेके जा तू लैके दूआ आंदा नहीं तू लैके जा एक फरिश्ता नहीं तू लैके जा तू लैके एक एक नूं दिंदा एक दूसरे तू लै जा मतलब तू लै जा ये हुंदा गुनाहगार दी रूह दा हाल ये किन्नू दिंदा किन्नू दिंदा किन्नू दिंदा किन्नू दिंदा ये तू लैके जा मैं नहीं लैके जाने हुण सुनना नेकोकार दी रूह भाई बहुत तवज्जो भाई नेकोकार दी रूह कुरान आंदा वस्साबिहात सबहा फस्साबिकात सबका कुरान आंदा नेक दी रूह इवें निकलदी है जिवें मछली पानी तरदी है तकलीफ नहीं होंदी ना ते रूह निकलन तो बाद की हुंदा एक फरिश्ता आंदा मैनू दे मैं लेके जावां दूआ आंदा मैनू दे रब कोल मैं लेके जावां नेक दी रूह है त्रीया आंदा मैनू दे एक दूसरे तो शफकत करदे ने भाई मैं अल्लाह दी बारगाह च पहुंचा ए नेकोकार दी रूह है हुन मैं 3-4 नाम लेने ने तुसां सुभान अल्लाह कहना मैं 3-4 नाम लेने ने दाता साहब दी रूह निकली फरिश्तियां जाके आखिया या अल्लाह दाता दी रूह है फरिश्तियां जाके आखिया या अल्लाह मोइनुद्दीन अजमेरी दी रूह है फरिश्तियां जाके आखिया या अल्लाह पाक पतन वाले बाबा साहब दी रूह है फरिश्तियां जाके आखिया या अल्लाह मुमताज कादरी दी रूह है या अल्लाह इल्मुद्दीन दी रूह है या अल्लाह आमिर चीमा दी रूह है भाई जरा जागदे रहना या अल्लाह खादिम रिजवी दी रूह है रूह लैके फरिश्ते अल्लाह दी बारगाह च गए हुन फरिश्ते रब कोलों पुछदे ने या अल्लाह ए रूह है बड़े नेक बंदे दी इनू रखिए किथे इस रूह नू ना निकलने च कोई तकलीफ होई ते फरिश्ते एक दूसरे तो उत्ते उत्ते जा रहे ने मैनू दे अल्लाह दी बारगाह या अल्लाह किथे रखिए हुन जवाब आया रब वालों फरमाया दाता जी दी रूह है बड़ा नेक बंदा मैं उन्होंने बड़ा नेक बनाया मेरा वली है एदी रूह नू जेड़ा जिस्म तो आला मकाम है ना एदे जुस्से तो जेड़ा आला दर्जा ना ओथे रखो एदी रूह परेशान ना हो 2 मरले दे मकान च बंदा रहिंदा होवे ते 2 मरले चो 10 मरले चला जाए ते सुखी होएगा या औखा होएगा ते जे 10 मरले चो 2 मरले टुर जाए ते लाजमी गल है सौखा सी ते औखा होएगा हैं हुन नेक रूह सी दाता दे जिस्म में सी सुभान अल्लाह ख्वाजा दे जिस्म सुभान अल्लाह खादिम रिजवी दे जिस्म में सुभान अल्लाह ते निकल के अल्लाह या अल्लाह किथे रखिए फरमाया जेड़ा इन्हां दे जिस्म तो आला जगह ओते या अल्लाह ओ केड़ी है फरमाया ओ मैं बनाई है इल्लियीन इन्हां दी रूह नू इल्लियीन च रख दियो ताकि इन्हां दी रूह परेशान ना होए और रूह जाके इल्लियीन च रूह खुश हो गई चलो नेक जुस्से से निकली सा लेकिन आगे और चंगी जगह मिल गई इल्लियीन च रख दिता गया जन्नत च आला मकाम च मैनू रख दिता गया हुन जुमला सुनना ए ते नेक दे बद दी रूह दा मसला हो गया पिंडी बटियां वालों मेरा जुमला आ गया मेरा सबसे बड़ा जुमला आ गया मेरी तकरीर का नेक बंदे की रूह निकली फरिश्ते लेके गए कहा मौला कहाँ रखें फ़इल्लियीन में रख दो अब मौका आया जब नबी अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी का वक्त आया ओए सजे खबे देख लो कोई सुता तो नहीं पिया उन्होंने जगा दो गल ही बड़ी बड़ी करन लगा इंज ना होवे कोई सुता रह जाए मेरी सारी तकरीर दा मेरा मकसद जाया हो जाए ओए मैं बड़ा बड़ा जुमला कहने लगा जे हले ताई एडी ऊंची आवाज ना आई होवे जेड़ी होना नहीं चाहिए सबकी रूहें निकली फरिश्ते लेकर गए
मौला कहाँ रखे, फाइलियीन में रख दो। क्यों? इल्लियीन का मकाम उनके जिस्म से आला है, इसलिए वहां रख दो। मौका आया नबी अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक का, हजरत इजराइल ने रूह मुबारक जिस्म से निकाली। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत का वादा पूरा हुआ। फरिश्ते रूह मुस्तफा को लेकर खुदा की बारगाह में गए। या अल्लाह, आज तक हर नेक की रूह को इल्लियीन में रखा था, अब तेरे महबूब की रूह है, मौला बता कहां रखना है। फरमाया दाता की रूह को इल्लियीन में रखवाया, ख्वाजा की रूह को इल्लियीन में रखवाया, वली की रूह को इल्लियीन में रखवाया, सहाबी की रूह को इल्लियीन में रखवाया, नबियों की रूह को इल्लियीन में रखवाया। क्यों? कि इल्लियीन का मकाम उनके जिस्म से आला था। ओए फरिश्तों, इस रूह को वापस ले जाकर मुस्तफा के बदन में डाल दो। क्यों? इल्लियीन से आला तो खुद मुस्तफा का जिस्म है। इल्लियीन से आला तो खुद हमने मुस्तफा के जिस्म को बनाया है। इस रूह के लिए हमने नबी के जिस्म से आला कोई जगह नहीं बनाई। लिहाजा वापस जाकर इस रूह को मुस्तफा के बदन में लौटा दो। रूह वापस आई, हुजूर के बदन में लौटा दी गई। मैंने कहा कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, वादा पूरा हो गया। उसके बाद क्या हुआ मौलवी साहब, ये भी बताओ। ओदे बाद की होया है भी दसो। वादा पूरा हुआ, उसके बाद क्या हुआ? रूह वापस लौटा दी गई। इसीलिए तो हुजूर की विरासत नहीं है। हुजूर की बीवियां किसी और से निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि वो माल कल भी हुजूर का था, वो बीवियां कल भी हुजूर की थी, वो आज भी। ये दलील है। मतलब की होया वाजे हुआ। इसलिए हम नबी का उर्स नहीं करते, जब करते हैं नबी का बाबर भाई, इसलिए हम नबी का उर्स नहीं करते। हम नबी का क्यों? इसलिए कि उर्स जाने वालों का होता है। नहीं समझ आई तो नहीं। उर्स जाने वालों का होता। मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी। हुण समझ आई महबूब इलाही साहब ने मिलाद क्यों कराया। हुण समझ आई अल्लामा शाह साहब तुसी जुलूस से चिट्टी मेहनत क्यों करते हो। हुण समझ आई असी बत्तियां क्यों लाने हैं। हुण समझ आई झंडियां हैं। कहंदा जी ये तो नबी के जाने का दिन है, देखो ना नबी दे जान दे दिन खुशियां मना रहे। मैं क्या तेरा नबी गया होएगा, तेरा नबी गया होएगा, पता नहीं तू किनू नबी बनाया होया है। असी ते जान दी गल ही नहीं करते, असी ते सिर्फ नबी दी आण दी गल करने हैं। और असी ते आई कहंदे रहने आए ने हुजूर, आए ने हुजूर, होया जग नूरो नूर। आए ने हुजूर, बोलो आए ने हुजूर, बोलो आए ने हुजूर, होया जग नूरो नूर। सारे गम मुक गए जमाने दे, हो सारे गम मुक गए जमाने दे। मैं जरा एक जुमला बोलने लगा, तुसा कहना सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला दा चन, अब्दुल्ला दा चन, दुखियां दा सजन, जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया। आए ने हुजूर, आए ने हुजूर, बोलो आए ने हुजूर, आए ने हुजूर, होया जग नूरो नूर। सारे गम मुक गए जमाने दे, ओ सारे गम मुक गए जमाने दे, ओ सारे गम मुक गए जमाने दे। हाथ चाह के कह दो सुभान अल्लाह। थोड़ी जी कसर रह गई, एक बारी फिर कह दो सुभान अल्लाह। हो सारे गम मुक गए जमाने दे। इसलिए अहले सुन्नत ने कदी हुजूर दा उर्स
ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ मिलाद ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਦ ਕਰਦੇ हैं तो इंशाअल्लाह सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुनकर दिल शाद होता रहेगा। खुदा सलामत रखे हम सुनियों को, सरकार का मिलाद होता रहे। और आखिरी गल करते हैं, पूछना भी नहीं किथे लिखे है, पश्तो वाला मैं सुना देना, अज तो बाद पूछना भी नहीं किथे लिखे है। मैनू पता होंदा तुसी एडे आशिक हो पश्तो दे, मैं सारी तकरीर ही पश्तो कर दिंदा। थोड़ी जुबान अल्लाह दी आवाज तो मैनू अंदाजा होया है ना, तो दल तक ना पोएगी सूकुम ना पुख्ताना नाज की दल तक जी आप पख्तूनदा का दवा लाड़ दे दी। एक दफा मैं पेशावर च नात पढ़ी, उन्होंने जनाब यकीन करो उन्होंने होर दात देना, उन्हें पैसे तो दिते ने ना फारिंग कर दी, पर तब मैं कहा दस ही नहीं जिता हो गई। भाई बोलो सुभान अल्लाह। आज तो बाद भाई पूछण दी भी लोड़ किथे लिखिया है, जेड़ा आके ना किथे लिखिया, उन्हें कहा तू आप लब ला किथे लिखिया, असा बगैर लिखे ही मनाना है। समझ आ गई? इसलिए क्योंकि नबी जिंदा, बोलो नबी। अल्लाह ताला मेरी ते तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए, साडा जमा होना कबूल फरमाए, इन्हां दा इत्मीनान कबूल फरमाए। पश्तो नाच दा मैनूं हुक्म है बहुत ज्यादा, अदनान साहब भी किया सी, तो अभी तुसां सारियां भी कह दिता है, मैं आखना मेरा नबी, तुसां आखना सुल्तान। कितों मजमे विचों काला भी कहंदे ने आईयां ने बहुत ज्यादा पश्तो दा। अच्छा जी, डॉक्टर साहब दी फरमाइश पूरी करने हैं इंशाअल्लाह। मैं एक शेर नवा भी तुहानू सुना दिया, कदी इतने ज्यादा कदी आशिक ने तो एक शेर नवा पढ़ के फिर वो वाली पढ़ना जेड़ी मैं हमेशा पढ़ना होना। महाजिरन सारो पासे मुंज गुजारो, महाजिरन सारो पासे मुंज गुजारो, उधरे गए पनारो हुजूरा रवादे या रसूल अल्लाह। महाजिरन शारो पास मुंज गुजारो, महाजिरन शारो पास मुंज गुजारो, उधर के पनारो हुजूरा रवादे। ए भी पश्तो ते आए ने जी माशाअल्लाह। आओ तुहाडी तरफों बाबर भाई पैसे दे रहे हैं। हाँ महाजिरुन सारो पास मुंज गुजारो, उधर के पनारो हुजूरा रवादे। तवज्जो फलक के नजारो ज़मीं की बहारो, खुशियां मनाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूरा रवादे हुजूरा रवादे हुजूरा रवादे हुजूरा रवादे। मिलके हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। ओ तर्जमा भी कर दूंगा लेकिन पहले सुन लो। वर्ष रशदीन दे निमश पदारोरा, निमश पदारोरा लास नंद कुफारो जी हजरत कोरा। वर्ष रशदीन दे निमश पदारोरा, निमश पदारोरा, निमश पदारोरा पास करके यो गारो पृथ्व के यो मारो, देर पा इंतजारो हुजूरा रवादे, हुजूरा रवादे, हुजूरा रवादे, हुजूरा रवादे।
तर्जमा मार पश्तो में सांप को कहते हैं मार। पश्तो में गार की बात हो रही है, गारे सोर की। मार पश्तो में सांप को कहते हैं मार पश्तो में है। अब तर्जमा, ऊंचा सा एक गार था, बैठा उसमें एक मार था। सांप ऊंचा सा एक गार था, बैठा उसमें एक मार था। उसको इंतजार था, हुजूर आ रहे हैं। फलक के नजारों, जमीन की बहारों, मिल के हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ गए। सुभान अल्लाह। आखिर में वो शेर जो मैं पंडी बटिया में अक्सर पढ़ता हूं, मैं कहूंगा मेरा नबी, आपको बस 2 मिनट हो। मेरा नबी, आपने कहना सुल्तान है, मेरा नबी। चुप रहो, फिर मैं आप ही कह रहा एक लफ्ज जो बोलना मैं आप ही बोलना। मेरा नबी इंजी भाई सरवरे ज़ेबादे, सरवरे ज़ेबादे वालो सर में थे कुर्बान दे। वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे भाई, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा, मेरा घर वाला दूर जा, मेरा घर वाला दूर जा, सब आप पर कुर्बान है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी। आवाज नहीं आई? मेरा नबी सुल्तान है। खजुची यूसुफुली दू गुतिकड़ी कलाम, दकैली दलवे सरवरे आलाम, दकैली दलवे सरवरे आलाम, दकैली दलवे सरवरे आलाम। तर्जमा, उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्ने यूसुफ देख कर। पिंडी बटिया मॉडल टाउन वालों, देख लेती 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 और देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर तो फेर लेती दिल पे, फेर लेती दिल पे झुरिया। ये मेरा ईमान है, फिर मैं क्यों न कहूँ, आप सारे क्यों न कहें। कज के जरा, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी।